Just a second, guys. Let me present it to you all. Yeah, so I welcome you all to Pinnacle Guidance and Tutorials. So today we are going to start with our third class, fine, with of exponents and log. So yeah, as you all know that yes, I always keep repeating that if you haven't done my previous sessions on exponents and log, please don't continue this session. आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू, आप पहले की मतलब पुरानी रिकॉर्डिंग्स मतलब पुरानी जितनी भी क्लास 1 और क्लास 2 हुआ है और एक इंट्रो क्लास है, तो आप उसको पहले देखिए एंड देन चाहे आप उसको 2x पे देखिए, 1x पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 1.25 पे देखिए, डैट डजेंट मैटर, बट उसके क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज और अभी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है. सो आप इसीलिए होता क्या है ना कि अगर आप अभी वाली वीडियो देख लेंगे सो दैट फिर होगा क्या कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपका कितना मतलब पुराना कितना आपका कैसे आप मैंने क्वेश्चंस किए आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. सो फिर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप अभी मतलब अभी लास्ट 2 क्लासेस देख लीजिए एंड देन वील यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस, फाइन. सो या एक्सपोनेंट्स एंड लॉग मतलब आपको पता ही है, आपकी थर्ड क्लास है ही, तो फिर सब इंटर रिलेटेड होते हैं. एक्सपोनेंट्स इज समथिंग लाइक n की पावर m की वैल्यू कितनी होती है, लेट अस सपोज x होती तो वो x की वैल्यू ढूंढनी है. और व्हाट इज़ लॉग, लॉग इज समथिंग लाइक n की पावर m इज इक्वल टू x है, ठीक है. तो हमको m फाइंड करना है. व्हाट इज m इज इक्वल टू लॉग x डिवाइड बाई बेस m. n, sorry, fine. So yeah, if you all say, we'll continue with our first question. So here you go. और हाँ, डोंट वरी, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले 2 क्लासेस में कराए हैं और ये मैं आज जितने भी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, दे आर ऑल कैट लेवल्स. सो उससे ऊपर तो आपका कहीं पे भी बनेगा नहीं. इससे टफ कोई भी क्वेश्चन आपका CGL, CHSL, MTS, CPO और कोई भी FCAT, INET, CDS और NDA या फिर आपके जितने भी एयरफोर्स XY के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है. और अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर SBI PO और IBPS PO या RBI का ग्रेड B एग्ज़ाम्स या CSAT UPSC का, इससे ऊपर लेवल, या फिर आप कोई भी अगर कैट के लिए, जैट के लिए या मतलब NMAT के लिए, OMET बेसिकली, अगर आप कोई भी MBA के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन गेट, यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्ज़ाम, ठीक है. इससे ऊपर एक्सपोनेंट्स एंड लॉग में आपको कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फाइन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट, गाइज. सो या डोंट वरी, अगर आपकी कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, अगर आपका नहीं हुआ है अभी, दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. वी डोंट हैव एनी इश्यूज़. हम लोग अभी और मतलब अब मैं लॉग के ऊपर कम से कम 100 या 150 क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी वो नहीं करने की ज़रूरत है कि अभी आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अगर आपने पहले मेरे क्वेश्चंस किए होंगे तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट फार्मूला लग रहा है, ठीक है. वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ. a की पावर log
बी ऑफ बेस सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी की पावर लॉग ए बेस सी। फाइन, तो ये है पावर, ये ए की पावर में लॉग बी बेस सी, मतलब ये बी और ये ए ये इंटरचेंज हो जाते हैं और दोनों इक्वल के इक्वल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तो फिर यही चीज़ है, मान लो ये 3 को मैंने मान लिया, 3 को मान लो ए, ठीक है, और ये 2 को मान लो बी, ठीक है, और ये 5 को मान लो एज इट इज सी, ठीक है। तो हमारा क्या है, 3 log 2 बेस 5 मतलब a log 2 बेस सी, बन क्या जाएगा, सॉरी बन ये जाएगा b log a c। फाइन, तो ये 2 नीचे आ गया, 3 एज इट इज ऊपर चला गया, log बेस 5 ही रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 log 3 बेस 5। अब ये दोनों पावर में है तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के 2 की पावर में और दोनों इक्वल है, तो x विल बी इक्वल टू log 3 5, ठीक है। अब अगर आपने बस यहीं तक आपने छोड़ दिया होता तो इसमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, बट आपको इतना तो कंफर्म हो गया log 3 बेस 5 ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। फाइन, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि +1 है, +1 के फॉर्म में है कुछ चीज़ें, सॉरी तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया और इधर क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। मैं माइनस मतलब 1 क्या हो सकता है, 1 को मैं यही, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 के प्लस में है, -1 तो है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 की उस फॉर्म को मैंने क्या लिख दिया, log 5 बेस 5, मतलब हमेशा log m बेस m हमेशा 1 होता है, तो मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m बाई n बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, m की जगह यहाँ पे 3 है, n की जगह यहाँ पे 5 है और a की जगह यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस log 3 बाई 5 बेस 5, तो आंसर क्या आया, 1 प्लस log 3 बाई 5 बेस 5, हमारा आंसर बी है। ए और डी तो बहुत जल्दी ही एलिमिनेट हो गए, हमको बस ऑप्शंस देखना था कौन सा, इसीलिए हम लोगों ने वो +1 और -1 करना पड़ा, वरना उसकी भी कोई नीड नहीं थी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, log 1 प्लस log 3 बाई 5 बेस 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन के इसमें वो नहीं था, टाइप इन द आंसर्स था, तो मतलब ये सब अब आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको इजी में तो हार नहीं सकते, ये मतलब बहुत ही हाई स्ट्रेटा ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेटा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। मैं इसलिए पहले आपको टाइम देता हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और एटलीस्ट एक बार थोड़ा तो मतलब आप ट्राई करें, क्योंकि होगा क्या एग्ज़ाम में, मैं तो एग्ज़ाम नहीं लिखने जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे एग्ज़ाम लिखने जाना होता आप लोगों के लिए तो भाई मैं वो भी कर देता, ठीक है। बट बात ये है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार ट्राई करने के लिए बोलता हूँ। अब सबसे पहले चीज़ आ गई अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब अपने आप बहुत ही बड़ा वो अलग से ही कॉन्सेप्ट होगा APGP वाला, वो उसमें वो भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आगा आप ये देखो व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है 3 नंबर का, वो 3 नंबर कौन से,
बी और सी, ठीक है। तो फिर अरिथमेटिक मीन 3 नंबर का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर 10 नंबर का निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10 डिवाइडेड बाई 10। मतलब जितने नंबर्स का निकालना है उतने नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे 4 का निकालना है तो चारों को ऐड करो, डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चला है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ABC है क्या, अर्थमेट, ये एक लॉग पूरा है, ये अरिथमेटिक मीन है इसके लॉग का, इसके और इस, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू दिस। क्यों 3 इंटू दिस, क्योंकि ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है 3am, तो यहाँ am की जगह क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़, ठीक है। अब हम लोग को एक और चीज़ पता है, log m बेस b प्लस log n बेस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n बेस b, ठीक है। तो ये क्या है, log m log n log q, मतलब 2 के लिए क्या 5 के लिए भी ये काम हो सकता है, फाइन। 10 के इसमें कोई अभी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब का अंदर ये जो नंबर्स हैं इन सब का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 6 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना होता है, 9, 2 की पावर आ गई 9। अब 3 की पावर में 3 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 3 की पावर 6 आ गई। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 प्लस 7 प्लस 4, मतलब 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 4 12, 5 की पावर 12 आ गई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रहा 3, अब 3 ये अंदर मूव हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, n log n इंटू log ए बी, ए बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर n ऑफ बेस b, ठीक है। तो अब ये 3 वही n की तरह काम कर रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 की पावर में, तो 3 की पावर में गया तो फिर 2 की पावर 3a हो जाएगा, 3 की पावर 3b हो जाएगा, 5 की पावर 3c हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बस ये, हम लोग को अब कुछ भी नहीं करना, अब हम लोग को ये पता है कि ये चीज़ देखो, दोनों का जब बेस सेम होता है तो ये दोनों नंबर सेम हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी है, इसमें से a की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ठीक है। तो 2 की पावर 9 इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ क्या है 2 की पावर 3a है, तो 9 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा और a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। वैसे ही आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू क्या होगी 6 इज इक्वल टू 3b, तो b इज इक्वल टू 2। वैसे ही आप c की वैल्यू निकाल दो, 12 इज इक्वल टू 3c, तो c की इज इक्वल टू 4, ठीक है। a b c तीनों निकल आए, a आता है, a इज इक्वल टू 3 होगा, b इज इक्वल टू 2 होगा और c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, फाइन। बट अभी हम लोग को सिर्फ a की वैल्यू पूछी जा रही, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब थोड़ा और क्वेश्चन निकालना आपको सबको पड़ता तो वो बोल देते a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख दो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 आ जाती, ठीक है। बट अभी a इज इक्वल टू 3 है। सो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये कोई भी चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। या टाइम्स अप, ठीक है। यहाँ पे
अब आप देख रहे होंगे ये भी 3 की पावर में है, ठीक है, और ये भी 1 + 9 10 आता है, 10 + 4 14, 14 + 4 18, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, सही बात है। और ये तो पूरा पूरा 3 की पावर में है ही। तो मतलब अब हम लोग का बेसिक सीधे से मतलब हम लोग का ये बन जाता है कि पहले हम लोग सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4x - 2। वहीं इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4x - 4, ठीक है। अब इसके उसमें क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 5 × 2 की पावर 3, ये निकालना ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपको लग रहा होगा हाय यार मैं कैसे निकालूंगा। ये सीधे सीधे 9 से तो डिविजिबल है, तो पहले आप 9 से डिविजिबल कर दीजिए, जो आपका आया उसके बाद देखिए कि वो 9 से फिर से वो डिविजिबल होगा, फिर आप उसको 9 से डिविजिबल कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप 1094 को 9 से डिविजिबल करते हैं तो आपका आ जाता है 216। इसको आप फिर से 9 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर से 9 से डिवाइड करने पे आपका आ जाता है 24, और 24 आपको तो पता है कि 8 3 24, तो यहाँ पे आ गई 2 की पावर 3 और वहाँ पे आ गई 3 की पावर 1 + 2 + 2 मतलब 3 की पावर 5 आ गई, क्योंकि आपने 2 बार 9 से डिवाइड किया और एक 9 में 3 की पावर 2 होती है, इसीलिए 2 + 2 + 1 आया। तो हम लोग को ये पहली चीज़ तो आ गई है हमारी इक्वेशन। ये 3 की पावर 4 - 2 यहाँ से आया, ये 3 की पावर 4x - 4, ये सॉरी यहाँ से आ गया, ये सॉरी यहाँ से आ गया, ठीक है। और ये 2 की पावर 3 × 3 की पावर 5 इससे आ गया। तो अब हम लोग की ये पहली इक्वेशन तो बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तो यहाँ से 3 की पावर 4x और 3 की पावर 4x मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब ये -2 का क्या मतलब है, 3 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 9। ये -4 का क्या मतलब है कि 3 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ की 3 की पावर -2 मतलब डिवाइड बाई 9 और यहाँ की 3 की पावर -2 मतलब डिवाइड बाई 9, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे बेच के ये 3 की पावर 5 को 3 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 4x को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, बट यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि यहाँ से सिर्फ -2 गया है और -2 और भी बचा तो 1 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 कैसे, 3 की पावर 2 आ रहा है ना नीचे, तो 1 डिवाइड बाई 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8/9 निकल रहा है, ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके फिर से ये 3 की पावर 2 है ना, ठीक है, तो इधर जाएगा तो 3 की पावर 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 4x = 9, तो x = 9/4। तो आंसर क्या है हमारा, हमारा आंसर है x = 9/4, मतलब बी आंसर, ठीक है। वो तो बहुत ही बड़ा हो जाता अगर आप सोच रहे थे कि इन सबको उठा उठा के एक बार पुट करना। देखो मैं आपको मतलब ये ऐसे क्वेश्चन, ये आराम से 1 मिनट के क्वेश्चन है, 1 मिनट तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 40 सेकंड के क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई लॉग की वैल्यू आई नहीं आई, ठीक है। एंड यस, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियो और रिगार्डिंग पिनाकल गाइडेंस ट्यूटोरियल्स और एनीथिंग रिगार्डिंग any questions, ठीक है, so you can comment in the video section or you will find my email in the video description, ठीक है। सो यू कैन मेल मी योर डाउट, मैं आप मेल भी कर दोगे डाउट को, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर मैं आपको क्वेरी के आपके आंसर्स रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन, यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस।
ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये अब आपको थोड़ा सा बड़ा नहीं लग रहा है कि मतलब भाई ये क्या क्या लिख दिया गया है? यहाँ पे ये लिखा है 4 माइनस पी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 प्लस पी, तो शायद थोड़ा मतलब बड़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है। बट इससे क्या है, हम लोग अब दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं, पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप बाकायदा उठा के मतलब अपना रख दीजिए वैल्यूज़, पी की उठा के वैल्यूज़ रख दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसको बाकायदा 3 और 4 के, क्योंकि ये क्या है, अभी ये मैंने आपको 81 का बताया, ये 3 की पावर 4 है, 12 क्या है 3 इंटू 4, वही लॉग m इंटू एन डिवाइड वो बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस b, मतलब बेस a, वहाँ से 12 की वैल्यू 3 और 4 में हो जाएगी, फिर आप उसके बाद p की वैल्यू रखिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको एक मेथड दिखाऊंगा, एक मेथड आपका होमवर्क है, आप अपना नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेल करके आप अपना बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं उस दूसरे वाले मेथड से भी बता दूंगा, फाइन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। है क्या, ये लिखा है, मैंने बस p की जगह इसको सब्सिट्यूट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। 4 माइनस पी था 4 प्लस पी, और p क्या है log 81 बेस 12, ठीक है। अब ये क्या होता है, log 81 बेस 12 को मैं log 81 बाय log 12 लिख सकता हूँ, कैसे, log a बेस b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log b, ठीक है। इसके बाद ये log 12 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी log 12 इधर से मल्टीप्लाई हो, तो कॉमन log 12 कैंसिल, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4 log 12 माइनस log 81 डिवाइड बाई 4 log 12 प्लस log 81, ठीक है। ये माइनस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, और वो 4 बाहर आ जाएगा, कैसे, log a की पावर n बेस b को मैं लिख सकता हूँ n इंटू लॉग ए बी, तो ये वाली चीज़, और यही सेम log 81 के साथ कर दूंगा, ये भी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या है, log 12 है, पहले ही बोल दिया था, 3 इंटू 4 में आप डिवाइड कर सकते हो, m इंटू एन लॉग m बेस a log n बेस a, यहाँ पे a है, ठीक है, यहाँ पे a है, आ जाएगा, ठीक है। तो वही log 3 log 4, अब ये 4 कहाँ से आया, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों log 3 में भी होगा log 4 में भी होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ कर दिया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर सिर्फ क्या बचा है, ऊपर ये देखिए, अब आपका क्या बचा है, मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो यहाँ का जो 2 था वो बाहर आ जाएगा, फाइन, ओके। सो यहाँ का 2 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 की पावर, क्योंकि 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, फाइन। सो ये बाहर क्या आ गया, n log a, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे 2 है, और a क्या है यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, इसीलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में ये देखिए, यहाँ से सबसे 4 तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये log 2 है, तो मतलब 8 हो गया। फिर यहाँ से भी तो ये 2 की पावर 2 बाहर आ रही, तो हम लोग इसको भी एक लिख सकते हैं ना, तो 4 इंटू 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ से 4 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log इंटू 8 लिख सकता हूँ, और यही log 3 प्लस log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 6 लिख सकता हूँ, क्यों, इस वाले फॉर्मूले से log m बेस a प्लस log n बेस a को log m इंटू n a लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 6 आ जाएगा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं log 8 बेस 6 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये log a डिवाइड बाई log b इज इक्वल टू log a बेस b आ जाता है, तो log a की जगह 8 है, log b की जगह 6 है, तो log 8 डिवाइड बाई मतलब डिवाइड बाई 6 log 6 है, तो log 8 बेस 6, फाइन। तो हमारा आंसर क्या है, log 8 बेस 6, ठीक है। और यस, ये एक ये मेथड है, क्योंकि ये मुझे पहले स्ट्राइक किया, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता रहता हूँ, तो मुझे पता था कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ 3 की वैल्यू से सब कटेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर में दिख रही हैं चीज़ें, यहाँ पे भी 2 की पावर में थी चीज़ें, इसलिए मुझे लग रहा था कि सब कैंसिल आउट होगा, ठीक है।
हाँ, ये चीज़ तो नहीं आनी थी, ये चीज़ नहीं आनी थी, क्योंकि ये 3 कहाँ जाती, 3 कहीं ना कहीं तो रहती, तो ये चीज़ और ये चीज़ नहीं आनी थी। मुझे पता था इसमें आना है चीज़ें या इसमें आना है। अब वो 2 की पावर कितनी थी उसी को सॉल्व करना था। तो आपका सेकंड मेथड है, आप उससे वो वाला सॉल्व करेंगे। एंड यस, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एंड और यू कैन मेल मी, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल आपको मिल जाएगा। फाइन, यू आर गेटिंग 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, सो या, तो अब आपको क्या दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। यहाँ से आपको ये दिख रहा है एक x एक्स्ट्रा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं एक यहाँ पे x स्क्वायर y एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर सॉरी x इन वो सिर्फ y क्यूब एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड ही कर दूँ पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 2018, y की पावर 2017 इज इक्वल टू हाफ, सॉरी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। यहाँ पे क्या, x की पावर 2016, y की पावर 2019 इज इक्वल टू 8, x की पावर 2016, y की पावर 2019 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एक्स की पावर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/8 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 1/16 आ जाता है, क्योंकि क्यों, ये 2 नीचे ही आ जाएगा। तो ये 1/16 आ गया, तो 16 4 4 या 16 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो स्क्वायर रूट ले लिया, तो y इज इक्वल टू 4x निकल आया हमारी। तो ये इक्वेशन पहली हो गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में उठा के ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 201 x इंटू ये वाली इक्वेशन में मैंने पुट किया है, ठीक है। x इंटू एक्स की पावर 2016, y की पावर 2019 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो x की पावर 2016 और x की पावर 2019, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये क्यों, 4 भी तो आया ना, तो 4 की पावर भी 2019 आएगी, ठीक है। अब ये 4 की पावर 2019 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की क्यों, 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4, तो 2 इंटू 2019 तो क्या होता है 4038। यहाँ पे क्या है, x की पावर 4035, इन दोनों को जब ऐड करोगे 2016 प्लस 2019 4035 आती है। अब इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4035, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4038 प्लस 3 मतलब 4035। अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। हाँ, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि सो दैट आपको ज़्यादा वो लोग देखते हैं कि आपका लॉजिक कितना है, ना कि वो कैलकुलेशंस कराने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 2, और वहीं से y भी कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। कितना छोटा सा था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई क्यूब की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 33/4 आ गया। फाइन, क्यों, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, 33/4 आ गया। तो आंसर क्या हुआ, 33/4 आ गया। फाइन, अब इधर क्वेश्चन में आप कुछ कर पा रहे हो, इसमें नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे ऑप्शन आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा कि आप ऑप्शंस कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो मूविंग ऑन, हाँ एंड यस, मुझे ये कहना है कोई भी अगर आपका डाउट हो रिगार्डिंग दिस और प्रीवियस, मैं इसलिए बार बार रिमाइंड करता रहता हूँ कि आपको प्लीज़ कोई भी शाइनेस नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं मतलब
कि मैं कैसे, नहीं कैसे मुझे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ नीचे नीचे मेरा डिटेल मतलब मेरा ईमेल है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. फाइन, जस्ट अ सेकेंड गाइस. या जस्ट अ सेकेंड. Yes, fine. So moving on with our next. Okay, so you are getting 1 minute to solve this question, guys. चलिए, सो डिस्कस करते हैं. फाइन, ओके. सो क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपको ये तो पता चल रहा है, ये एक इक्वेशन है, इससे आपको ए सॉल्व करना है और इसमें आपको ए पुट करके बी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, और ए प्लस बी आ जाएगा. फाइन, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो अब आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ से इक्वेशन आप सीधे निकाल लेंगे. इस 2 को मैं डायरेक्टली उधर रख लूँगा तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा. कैसे, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो क्या है, log 5 प्लस log बेस 3a का बेस 2, log 5 प्लस log बेस 3a का बेस 2. ठीक है, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, क्यों, क्योंकि log a बेस b अगर n के इक्वल होता है तो a विल बी इक्वल टू b की पावर n. फाइन, ठीक है, तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है. ठीक है, अब यहाँ से ये 5 अगर 8 में माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा. अगेन 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27 आ गया. ठीक है, उसके पहले हम अब ये सेकंड इक्वेशन देख लो, log 4a प्लस 12 प्लस log b बेस 2 होल का बेस 5. ठीक है, log 4a प्लस 12 log b बेस 2 होल का बेस 5. ठीक है, अब ये 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125 हो गया. अब a की वैल्यू कितनी थी, 27 थी, तो 4 इंटू 27, ये 12 log b बेस 2 log b बेस 2. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है, तो वो 108 प्लस 12 आ जाएगा. 4 इंटू 27 108 होता है. ठीक है, प्लस 12 होता है 120. ठीक है, तो अब बचा क्या, जब आप उधर ले जाएंगे 125 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा, ये सिर्फ यहाँ पे 5 बचा. ठीक है, अब ये 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32. फाइन, ठीक है, 2 की पावर 5 होता है 32, तो b इज इक्वल टू 32 आ गया. अब a प्लस बी की वैल्यू देनी है तो a की वैल्यू 27, b की वैल्यू 32, दोनों को ऐड करिए तो 59 आपका आंसर है. तो आंसर 59. फाइन, ठीक है, कितना इजी और सरल सा क्वेश्चन था, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग को इसमें अंदर जाना नहीं पड़ा. एक की वैल्यू उठाओ, कैलकुलेट करो, इसमें रखो, दूसरी की वैल्यू कैलकुलेट करो, a प्लस बी आंसर. फाइन, so you are getting 1 minute to solve this question, guys.
सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये थोड़ा एक न्यू टाइप का है आपके लिए, है क्या, पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू की पावर 4, आर की पावर 5 और एस की पावर 6। ठीक है, अब आपको लॉग पी क्यू आर बेस एस निकालना है। तो अब आप ये कर सकते हो, पी क्यूब क्यू की पावर 4, आर की पावर 5, एस की पावर 6 को के मान लिया, तो इन सबको के मान लिया। ठीक है, तो के की वैल्यू पी के टर्म्स में क्या होगी, पी इज इक्वल टू के की पावर 1/3, क्यू की पावर हो जाए क्यू इज इक्वल टू के की पावर 1/4, आर इज इक्वल टू के की पावर 1/5। ठीक है, फाइन, ओके। सो अब आपका नेक्स्ट क्या करेंगे आप, नेक्स्ट इसमें ये करेंगे, यही आर इज इक्वल टू के की पावर 1/5, एस इज इक्वल टू के की पावर 1/6। ठीक है, सो हमारा क्या निकालना था, पी क्यू आर बेस एस। ठीक है, तो अब इसको मैं अलग सेम लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। अब मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो P की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, Q की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और R की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो दिया है, अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 अपने आप आ जाएगा, और नीचे कितना है, के की पावर 1/6। और अगेन मैंने इस वाले उससे ये पूरी चीज़, क्योंकि के के पावर में तो फिर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग में, यहाँ से भी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब इसको ऐड करोगे तो वो 47/60 आ जाएगा। यहाँ से 1/6 बाहर आया तो ये 6 से ये 10 कटा तो 47/10 आ गया। ये लॉग के से लॉग के कट गया। फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आप रेफ़र कर लीजिए। कहाँ गया, एक सेकेंड, या ये वाला, लॉग ए की पावर n बेस बी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लॉग ए बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ये वाला, ये क्या है, a की पावर n, अब n को मैंने बाहर ले लिया तो 47/60 आ गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 60 इसका एलसीएम आएगा तो वो 47 बन जाएगा। ठीक है, अब यही यहाँ पे क्या है, n 1/6 है तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 6 से ये 10 कटा 47/10। फाइन, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आंसर क्या, 47/10 सी। सो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था। यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यूज़ ऐड, देखिए आपके लिए यहाँ ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, कोई आपको x नहीं सॉल्व करना है, कोई n नहीं सॉल्व करना है, बस यहाँ पे आपका खेल क्या है कि आप इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर दें उनके हिसाब से, क्योंकि कट सारी रही हैं, बस एक लास्ट में हाफ बचेगा, आंसर हाफ है, बी पार्ट आंसर है, वो मैं करवाऊँगा कैसे। ओके, सो हम लोग इस log 100 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, log 100 बाई log 2। अब ये डिनोमिनेटर में है तो फिर log 2 ऊपर रहेगा, log 100 नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, और जब मैंने आपसे क्या बोला था, जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब मैं कोई बेस ना लिखूं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो log 100 बेस 10, इसका आंसर कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 2 ही तो 100 होती है। ठीक है, अब आप ये सब जगह देख रहे हो तो log 2 ऊपर, यहाँ से log 4 ऊपर, यहाँ से log 5 ऊपर, यहाँ से log 10 ऊपर, यहाँ से log 20 ऊपर, log 25 ऊपर, log 50 ऊपर, और डिवाइड में क्या आएगा, log 100। log 100 का मतलब क्या होता है, 2 2 2 2 2 2 2, सब जगह 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ओके। फिर आप यहाँ से देख रहे हो log 4 क्या होता है,
log 4 होता है 2 की log 2 का स्क्वायर, सिर्फ log 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो स्क्वायर की वैल्यू जो 2 है ऊपर, तो वो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log 4 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log 2, ठीक है। log 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 इंटू 2, फिर फर्दर मैं इक्वेट कर सकता हूँ log 5 प्लस log 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, log 4 इंटू 5, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 प्लस log 5, 20 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो log 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 प्लस 5, वैसे ही log 25 को मैं 2 log 5 लिख सकता हूँ, और 50 को मैं 2 log 5 प्लस log 2, क्यों, क्योंकि 25 इंटू 2 ही होती है, ठीक है। अब आपको इतनी बार मैंने क्वेश्चन करा दिया, एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला और ये वाला मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़ log 2 log 100 log 4 log 100 log 5 log 10, 20 को देखिए मैंने क्या लिखा, आई एम सॉरी, 20 को मैंने क्या लिखा, log 2 इंटू log 10, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा ये, देखिए आगे सुनिएगा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से एक जो 10 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 25 को मैं क्या लिखूँगा, इस 25 को 5 का स्क्वायर आया तो वो 2 log 5 हो गया, ठीक है। 50 लिखा है तो 5 इंटू 10 आ गया, ठीक है। अब मैंने log 100 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ठीक है, 4 की जगह 2 की पावर 2 आ जाएगा, वो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 log 5, इसकी ये क्या है ये log 10 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हाफ आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो log 2 प्लस log 10, अब उन दोनों का डिनोमिनेटर को भी अलग कर दीजिए, तो फिर log 2 ये आ गया प्लस हाफ आ गया, ठीक है। वैसे ही 2 log 5, इसको मैं यही बोल रहा हूँ, log 100 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 10, ठीक है। अब log 10 को मैं 1 लिख दूँ तो log 5/2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखिए ये और ये, ठीक है, ये जितने और सेम कलर है ना, ये देखिए, ये प्लस ये 2 log 2 बनाएगा, और ये -2 log 2 है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये log 5 +1, ये log 5 पॉजिटिव में, मतलब 2 log 5 पॉजिटिव में, और यहाँ पे क्या है -2 log 5 नेगेटिव में, तो ये कैंसिल हो गया, बचे क्या, सिर्फ हाफ बचा। आंसर क्या है, हाफ। मैं क्या आंसर आपको बता रहा था, बी हाफ, ठीक है। और यूज़ क्या हुआ है, बस हम लोग का ये यूज़ हुआ है, log BA = log BM log A बेस M, और log MN बेस A log M बेस A प्लस log N बेस A, यहाँ पे भी log A की पावर NB = N log AB, फाइन, कुछ भी नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं ये सारे फॉर्मूले आपको मैं ये सारे फॉर्मूले आप मैंने डराइव भी कर दिए हैं, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए ये फॉर्मूले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो गाइज, यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। ओके गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। क्यों, ये 2 एक्स्ट्रा है तो मतलब 4 आ जाएगा। बस आपको एक छोटी सी क्लिक कर गया, 2 की पावर 3x को a मान लीजिए, आपका पूरा क्वाड्रेटिक में आंसर आ गया a।
पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला, 2 की पावर 3x को a मान लिया, ठीक है। ये 2 की पावर 6x है, तो 2 की पावर 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3x का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 हुआ है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, ठीक है। माइनस अब ये 21 को, सॉरी ये माइनस 21 आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने a मान लिया 2 की पावर 3x को, तो ये a स्क्वायर आ गया, ये 2 की पावर 2 4 होता है, तो प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर, अब 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि वो 4 आ जाए, तो 7 इंटू 3, तो प्लस 7a माइनस 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब a यहाँ से कॉमन लोगे तो a प्लस 7 बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, a प्लस 7 बचेगा, a प्लस 7 इज इक्वल टू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3x, हमको ये पहले से हमने लेट कर रखा था। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब उसकी पावर कुछ भी कर लो, कभी भी 0 से नीचे जाएगी, इनफैक्ट 0 भी नहीं जाएगी, बट कभी भी वो मतलब 0 या 0 के नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकला, a प्लस 7 तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब a कभी भी माइनस 7 हो नहीं सकता। तो a क्या होगा, a सिर्फ 3 हो सकता है, ठीक है। तो a क्या है, 2 की पावर 3x। अब हम लोग को बेस में log लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस टू 3। अब ये जो 3x इज इक्वल टू log बेस टू 3 आया, x इज इक्वल टू आ जाएगा log बेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है ए पार्ट, ठीक है। log 3 बेस टू डिवाइडेड बाई 3, log 3 बेस टू डिवाइड बाई 3। अगर यस कोई डाउट हो और आपके पास अगर जैसे कुछ न्यू आपको वे मुझसे डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। और नहीं तो मेरा वहाँ पे ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन मेल मी योर डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी कंटेंट ऑन माई चैनल, और रिगार्डिंग पिनाकल गाइडेंस एंड ट्यूटोरियल्स एज वेल। फाइन, okay, so moving on, you are getting 1 minute to solve this question, guys. Okay guys, फाइन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए कितने वैरायटी के क्वेश्चन लिखे हैं। पहले मैंने AM आपको बताया, अब मैं आपको GM बताने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। ये अपने में ही APGP बहुत बड़ा टॉपिक है, सो डोंट वरी, मैं आपको एक बेसिक दे दूंगा, सो दैट एटलीस्ट आप ऐसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको AM में क्या बताया था, जितने नंबर हों उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। GM में क्या है, जितने नंबर हों उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और की पावर 1/n कर देना, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये 2 नंबर हैं, तो GM इनका क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा अंडर रूट AB। क्योंकि अगर अंडर रूट किया तो स्क्वायर करो तो GM का स्क्वायर। अगर वहाँ पे 3 नंबर हैं तो A इंटू B इंटू C होल की पावर क्यूब रूट, समझ गए, ओके। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, यहाँ पे हैं 3 नंबर। इफ़ G इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ X एंड Y, ठीक है, सो log G बेस X 6 की वैल्यू निकालनी है, और हमको ये एक वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है। A के टर्म्स में हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू A के टर्म्स में निकाल लीजिए, y की वैल्यू A के टर्म्स में निकाल लीजिए, तो हम लोग g की वैल्यू आ जाएगी, वही g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल। तो log क्या लिखा है, log x बेस 3 इज इक्वल टू a, तो log x बेस 3 इज इक्वल टू a, तो x विल बी इक्वल टू 3 की पावर a,
वहीं सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, log y बेस 12 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, y इज इक्वल टू ए 12 की पावर a। फाइन, तो मैंने क्या बोला था, gm की वैल्यू जितने नंबर हैं उन सबको प्रोडक्ट कर दीजिए और 2 की पावर 1 बाई उतने नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 की पावर हाफ कितना होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करिए, ये जब सेम है तो 12 थीटा 36 की पावर a आ जाएगी। फाइन, तो 6 की पावर 2, क्योंकि 6 स्क्वायर ही तो होता है, तो 6 की पावर 2a आ जाएगा, तो 6 की पावर a आ जाएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, log g बेस 6 को फाइंड करना है, तो g की वैल्यू क्या आई, हमारी 6a वैल्यू आई। अब हम लोग फिर से a को बाहर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो log 6 बेस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। कितना सिंपल सरल सा क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, एंड यस अभी कोई नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट हम लोग 100-120 क्वेश्चंस करेंगे इसी चैनल पे। बस आप इतना कर दीजिए प्लीज़, लाइक कमेंट, कुछ भी आपको कैसी वीडियो बनी है, आपका फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शेयर कर देना, एटलीस्ट जो लोग ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं तो वो लोग अपना एग्ज़ाम, इसकी वजह से उनका एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना हो कि उनके पास कोई ट्यूशन नहीं है। आई एम देयर फॉर देम, फॉर देयर सेल्फ। ठीक है, आई एम देयर फॉर देम, कि मतलब मैं उनकी सारी हेल्प करूँगा, बस आप उन लोगों के साथ ही शेयर कर देना वीडियो। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, x इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, और बोला गया है कि ये जो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करके आएगी, ये भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर होता क्या है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो, और इमेजिनरी क्या होता है कि अंडर रूट में जब नेगेटिव वैल्यूज़ आने लगती हैं तो उसको इमेजिनरी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आने लगती है, तो एटलीस्ट ये जो हमारी जो चीज़ है log 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 की बेस e, तो नेगेटिव तो नहीं होगी, तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होती, मैंने हमेशा क्या बोला था कि ये जो हम लोग, जैसे ये log a बेस b है, तो a क्या होता है, a हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और b क्या होता है, b भी पॉजिटिव होता है और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बट यहाँ पे b की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसकी बात हो रही। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आ जाता है 3 इधर गया तो 0 से 0 मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ लेस देन 0, x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 लेस देन 0, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया इतने से रेंज में, x विल बी 0 से 4 नॉट इंक्लूडिंग 0 एंड 4। फाइन, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि e की पावर 0 हो जाएगा इस इक्वेशन से, log b a इज इक्वल टू एक्स, तो b इज इक्वल टू a की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर में आ गया। ठीक है, फाइन, ओके। सो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, ओह सॉरी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइन, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, 4x माइनस, सो हम लोग का अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हाँ, ये देखिए, तो 4x, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 0 नहीं है,
ये ज़ीरो है, सॉरी, लॉग ये टोटल, अच्छा एक बार और, फाइन, ये देखिए, ये मैंने क्या बोला, रियल नंबर क्या होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, तो ये लॉग बेस ई 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 पूरा एक पॉजिटिव नंबर होगा। फाइन, मानते हो कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर है। अब मैं ई की पावर 0 कर रहा हूँ, तो ई की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। ठीक है, 0 की पावर 0 नहीं, 1 की पावर 0 भी 1 होती है, 2 की पावर 0 भी, हाँ 1 लाख की पावर 0 भी 1 होती है। ठीक है, तो फिर ई की पावर 0 कितनी आ गई? 1। अब यहाँ पे मेरी गलती हो गई, इस 0 की जगह 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन बन के आ गई ये। क्यों? एक्स स्क्वायर इधर ले आ जाएगा, 4x इधर आ जाएगा तो -4x बन जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 1 तो 3 पहले से ही था, तो यहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब 3 को कुछ ऐसा कर दें कि -4 आ जाए, तो -1 -3। ठीक है, तो अब x यहाँ से कॉमन लिया तो x -1, -3 यहाँ से कॉमन लिया तो x -1। ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो x -1 x -3, यहाँ पे 1 आ गई, 3 आ गई। अब 1 और 3 दोनों इंक्लूडिंग होगी। अब एक इक्वेशन x की ये आ रही, एक इक्वेशन x की ये आ रही, तो इन दोनों का क्या लेना है हम लोग को? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक आ रहा है 1 से 3, एक आ रहा है 0 से 4, तो ये छोटा है पार्ट, तो हम लोग इसको रख लेते हैं 1 से 3 के बीच में। ठीक है, क्यों हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं? इसलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं, हमको इसको भी सेटिस्फाई करनी है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब तो हमारी ये आ गई, बाकायदा हम लोगों ने सॉल्व किया। दूसरी तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन से जाएं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे? हम लोगों ने 0 उठा के पुट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। लॉग 0 कुछ होता नहीं, अनडिफाइंड होता है, तो हमारी एक वैल्यू ये नहीं आएगी एटलीस्ट। ठीक है, ये नहीं आया, मतलब ए नहीं आएगा हमारी वैल्यू। दूसरी हमारी कौन सी वैल्यू चली गई? हमारी वैल्यू डी चली गई, जैसे ही मैंने 0 रखा। अब तीसरी वैल्यू कौन सी मैं चेक करूँगा? अब मैं चेक कर दूंगा वैल्यू 3 पुट करके। ठीक है, 3 वैल्यू पुट करके, तो 4 3 जा 12 -9 कितना होता है? 3 होता है, और 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 3 डिवाइड बाई 3 होता है 1, तो log 1 क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये और बड़ा भी सेट है हमारा, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग सी करेंगे। बी गलत है, कर तो बी भी सेटिस्फाई रहा है, बट इससे ज़्यादा भी तो वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसीलिए सारी वैल्यूज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी आ गया। अब देखिए, मैंने आपको ऑप्शन से भी आज दिखा दिया। फाइन, ओके, सो या यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट गाइस। सो यस, ये थोड़ा ना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बट डरिए नहीं, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्व करूँगा। अब हम लोग का, मैंने आपसे पहले क्या बताया था, ये प्लस लग रहा है आपको, ये दिख रहा है ये प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है, ये इधर लाके हम लोग वो वाले फॉर्मूले से डिवाइडेड बाय या फिर उसमें ला सकते हैं। अब जैसे ही उसमें लाने लगते हैं ना, तो आपको वैल्यूज़ देखने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या? एक्स और वाई की वैल्यू ही चाहिए ना बेसिकली। तो हम लोग को एक एक्स की इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स और वाई हो बस, और लॉग वॉग कुछ ना हो, बस हम लोग को वही करना है हमारा। अगर आपने ये स्ट्राइक कर गया ना आपके माइंड में, बस आपका आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। कैसे देखते हैं, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं?
मैंने आपको ये वाली एक इक्वेशन बताई है ना, log m बेस ए log n बेस ए इज इक्वल टू log mn बेस ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वो 12 वाला याद है ना, log 12 इज इक्वल टू log 3 इंटू log 4, या फिर वो log 10 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 5। फाइन, वही वाला केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई को क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, इज इक्वल टू 3। अब ये 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर आ जाएगी 3, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा। कैसे, क्योंकि log b a इज इक्वल टू एक्स होता है, तो b इज इक्वल टू a की पावर x आ जाती है। ठीक है, तो फिर ये आ गई हमारी 5 की पावर क्यूब, मतलब 125 आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 125 आ गई। अब इधर मैं दूसरी क्वेश्चन देखता हूँ, तो ये जो माइनस में, इसको मैं इधर ले जाऊँ, वैल्यू तो ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो log y 2 log 3 2 बेस माइनस log x 2 बेस इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, log y बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 माइनस log x बेस 2 इज इक्वल टू 1 आ गई। यही इक्वेशन लिखी है। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y आ जाएगा। ठीक है, वही इस वाली इक्वेशन से, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से। और ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m बाई n, बेस सबका सेम है और सबका बेस सेम है 2 2 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3y बाई एक्स 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको ये ऊपर चला गया तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3y बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो y बाई एक्स क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। फाइन, अब मैं इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर होल से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और 125 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर तो हमें पता ही है, 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9 आ जाएगा। ठीक है, 1/2/3 का होल स्क्वायर 125 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस 4/9 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 125 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x स्क्वायर माइनस, और इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो फिर 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इंटू 3। अब यहाँ पे आप गलती मत करिए कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 125 का तो आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, क्यों हम लोग को लास्ट में जाके क्या यहाँ पे आना है, 5 का एक्स स्क्वायर आना है, तो 5 से 5 कटा तो 25 आएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 9। ठीक है, अब ऐसे आप देखें, अब 25 यहाँ पे 25 इंटू 9 कितना होता है, 225। ठीक है, यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो 5x स्क्वायर आ गया, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इंटू 9 मतलब 1125। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो x विल बी इक्वल टू 15। अब जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 15 आया, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x/3 आ जाएगा, और 2x की वैल्यू क्या है, 15। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये 3 से ये 15 से 5 कटा, तो फिर आ गया हमारा x इंटू वाई आ गया हमारा 2 इंटू 5 10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y की वैल्यू निकालना है, तो x और y की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 10 मतलब 150। आंसर क्या है, बी आंसर है हमारा। ठीक है, सो गाइस, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ माय प्रीवियस वीडियो और इसी कोई भी क्वेश्चन में इसी वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना उस वीडियो के नीचे, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल पड़ा है, तो आप अपना क्वेरी भी मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन मेल मी योर क्वेरी. You will get my mail in the description of this video, or you can comment down your query on that video. Fine. Okay, so guys, I am ending this session. Please wait. Yeah, last important thing, please like, share and comment this video. I thank you all that you have attended this session. फाइन, एंड या प्लीज़ शेयर, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सो दैट कोई भी अगर आपका ऐसा फ्रेंड है जो कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस या फिर कोरोना इस पैंडमिक के बीच में नहीं जा पा रहा है अपने ट्यूशन्स, सो वो एटलीस्ट मेरी वीडियो देख के उसका कोई ना कोई आने वाला एग्ज़ाम पक्का से निकल जाएगा। मैं ये लिख के देता हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल, सो दैट और नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसके बगल में। जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन है, यू विल गेट माई जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ, यू विल गेट माई नोटिफिकेशन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
Okay guys, I am ending the session now. Bye. Happy learning.